नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शहर के सन सिटी कॉलोनी में हुई लाखों की चोरी। मुहर्रम के अवसर पर जियारत के लिए रखे गए ताजिए। और कोचिंग सेंटर में अग्निशमन विभाग ने की जांच पड़ताल। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के सन सिटी स्थित कुशाल चंद राहुल चंद कोठारी के निवास में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए के लगभग 20 किलो चांदी के बर्तनों की चोरी कर ली गई। शुक्रवार के तड़के लगभग 3 बजे हुई इस वारदात के दौरान घर के भीतर परिवार के 4 सदस्य अलग अलग कमरे में सो रहे थे। इसी बीच चोरों ने घर के भीतर प्रवेश किया और एक कमरे से अलमारी में रखे चांदी के बर्तनों की चोरी कर ली। मामले की सूचना के बाद पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। शुक्रवार तड़के अज्ञात चोरों के द्वारा घर के भीतर घुसने के लिए ग्रिल पर लगा ताला तोड़ा गया। इसके बाद चोरों ने स्लाइडर का लॉक भी तोड़ा और कमरे के भीतर प्रवेश करते हुए यहां एक अलमारी का ताला काफी सफाई से तोड़ते हुए चोरों ने अलमारी के भीतर रखे हुए चांदी के डिनर सेट की चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि चांदी के डिनर सेट का वजन लगभग 20 किलो के करीब था। चोरों के द्वारा एक अन्य थैले में लगभग 10 किलो वजन के करीब चांदी के छोटे बर्तन भरकर रखा गया था। इसे ले जाने की पूरी तैयारी थी। संभवतः इसी बीच सुबह 4 बजे घर के बुजुर्ग सदस्य के उठने की आहट सुनकर चोर थैला छोड़कर फरार हो गए। कमरे में सामान बिखरा और अलमारी का ताला टूटा पाया गया। चोरी के इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि 3-4 नकाबपोश चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपियों की तलाश में टीम का गठन करते हुए सभी जगह छानबीन की जा रही है। वहीं सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। आज रात्रि को लगभग 3-4 बजे के आसपास सन सिटी स्थित एक मकान में एक चोरी की घटना हुई है, जिसमें उनके यहाँ जो नीचे जो फ्लोर है उसके कमरे के अलमारी को में रखे हुए जो चांदी की बर्तन थी, पुरानी बर्तन थी, जो कि लगभग अभी वर्तमान में 15 से 20 किलो के आसपास वजन होना प्रथम दृष्टया प्रार्थमिक द्वारा बताया गया है और उनके द्वारा उनका आकलन भी कर रहे हैं। और उसके 3 से 4 नकाबपोश चोरों के द्वारा घर में घुस करके उनकी जो खिड़की ग्रिल है उसको तोड़ करके चोरी किया गया है। और जिसके संबंध में सूचना मिलने पर आदरणीय एसपी मैडम के दिशा निर्देश और उनके मार्गदर्शन में त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत जो सीएसपी राजनांदगांव और जो क्राइम की टीम है, डाग स्क्वाड की टीम है, एफएसएल की टीम है, और वो तत्काल पहुंचे थे और इसके बाद उस पर एक विशेष टीम का गठन मैडम के द्वारा किया गया है और इस पर लगातार कार्रवाई जारी हो गया है। जितने भी आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं उनको लिया जा रहा है। साथ ही साथ जो चौकीदार थे और जो लोग उस समय उपस्थित थे उनसे भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इसके साथ ही साथ रेलवे स्टेशन और आसपास के जितने फुटेज हैं उसको भी खंगाले जा रहे हैं। शीघ्र इस संबंध में जो अज्ञात चोर हैं उनको पतासाजी करके गिरफ्तारी करने के संबंध में हर संभव प्रयास किया जाएगा। चोरी के दौरान चोरों के द्वारा एक सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा गया और दूसरे कैमरे को झुका दिया गया। जैन परिवार के लोगों का कहना है कि चोरी की इस पूरी वारदात को अंजाम देते हुए चोरों ने घर के भीतर से सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी चुरा लिया है। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में मुहर्रम की 10 तारीख को शहर में मुस्लिम तेली पंचायत द्वारा ताजिया बनाया गया। इस दौरान ताजिए की जियारत के लिए इसे शहर के रानी सागर स्थित अटल सैयद की दरगाह के समीप रखा गया, जहां अकीदतमंदों ने पहुंचकर ताजिया की जियारत की। प्रतिवर्ष मुहर्रम के मौके पर शहर में मुस्लिम तेली पंचायत द्वारा ताजिया बनाया जाता है। अपनी परंपरा अनुसार शहर में इस वर्ष की 3 ताजिया बनाई गई। मुस्लिम तेली पंचायत के हाजी मोहम्मद रियाज अशरफी ने बताया, हजरत इमाम हुसैन की याद में ताजिया बनाया जाता है। उन्होंने बताया कि ताजिया बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ताजिया की जियारत करने वाले मन्नत करते हैं और उनकी मन्नतें भी पूरी होती है। जी, आज मुहर्रम का 10 तारीख है। आज हजरत इमाम हुसैन की याद में यहाँ पर हम ताजिया बना कर रखा जाता है, जिसमें जायरीन जो आते हैं अपनी मन्नतें उठाते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है हजरत इमाम हुसैन के सदक़े में। और ये परंपरा बहुत सदियों से चली आ रही है, हमारे बुजुर्गों से हमने मिली ये परंपरा। बहुत कठिन रहता थर्मोकोल से बना के ताजिया रखने की, कैसे आप सोचे? नहीं, सब कमेटी है, सब कमेटी के द्वारा हो जाता है। सब एक बहुत से कारीगर से हमारे दोस्त यार सब मिलकर कर लेते हैं, जिसमें अपने लंगर का इंतजाम भी रखते हैं
और हाँ लंगर भी बाजू दरगाह बाजू लंगर भी रहते हैं और सभी अपन बाहर से शेयर नहीं करते, समाज से ही होता है सब हमारा। इस्लामिक साल का पहला महीना है जिसे हम गम के रूप में मनाते हैं। तो हमारे हजरत बुजुर्ग पैगम्बर साहब थे, उनके नवाज़त इमाम हजरत हसन हुसैन, उनकी याद में मनाया जाता है। कितने वर्ष हो गए लगभग? ये तो अब हम बाप दादा समय से देखते आ रहे हैं। तैयारी आपको कब से करना है? इसकी तैयारी लगभग मतलब 1 महीना पहले से चलती है। क्या-क्या उपयोग होता है? इसमें लकड़ी है, कमचील है और रस्सी है, ताव है और फूल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को मिला के ताजिया बनाया जाता है। इस बार देखा गया कि ताजिया आप यहीं से निकाले थे पहले बाबा? हाँ, पहले मतलब शहर में ताजिया घूमता था, 3 जगह से अलग अलग निकलता, लेकिन समाज का मतलब आह्वान पे फिर क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि असामाजिक तत्व भी कुछ घुस जाते हैं, तो अपन किसको रोक सकते हैं, और उसमें लेडीज़ें भी रहती है। इसे समाज ने फैसला किया कि एक जगह रखो, एक जगह रख कर रोजे की ज़ियारत करो, वो ज़्यादा अच्छा। तो 4 साल हो गया समाज एक ही जगह ताजिया रख रहा है। करबला की शहीदों की याद में बनाई गई ताजिया के दौरान नातख्वां ने नात शरीफ भी पेश की। वहीं आम लंगर का आयोजन करते हुए शरबत वितरण भी किया गया। प्रतिवर्ष शहर के बीच ताजिया निकालकर भ्रमण कराए जाने की परंपरा रही है, जिसे कुछ वर्षों से समाप्त करते हुए अब एक जगह ही ताजिया बनाकर रखा गया। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे कोचिंग सेंटर की जांच। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल, सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए। यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर JB सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग, जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977810001। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ के अलीगंज स्थित एक कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के दौरान 15 छात्रों की मौत के बाद भी सुरक्षा मानकों को लेकर कोचिंग संचालकों के द्वारा सबक नहीं लिया जा रहा है। राजनांदगांव शहर में भी कई ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जहां आगजनी की स्थिति के दौरान मौजूद छात्रों का सीढ़ियों के रास्ते उतर पाना भी मुश्किल है। शहर में कई कोचिंग सेंटर एवं ट्यूशन इंस्टीट्यूट दूसरे, तीसरे और चौथे माले पर संचालित हो रहे हैं। ऐसे में लखनऊ में हुए भीषण आगजनी हादसे से भी सबक नहीं लिया जा रहा है। राजनांदगांव शहर में ही सैकड़ों कोचिंग सेंटर हैं। इसमें से 50-60 कोचिंग सेंटर ऊपर मंजिलों में संचालित होते हैं। लखनऊ की घटना के बाद कोचिंग सेंटर में सुरक्षा मानकों की जांच करने अग्निशमन विभाग के जिला सेनानी अरुण कुमार सिंह और फायर स्टेशन प्रभारी इमाम बेग सहित विभाग की टीम के द्वारा शहर के अलग अलग कोचिंग सेंटर में जांच पड़ताल की गई। इस दौरान सभी जगहों पर आग बुझाने के लिए पर्याप्त फायर सिलेंडर तक नहीं मिले। ट्यूशन इंस्टीट्यूट में जांच पड़ताल के दौरान जिला सेनानी और उनकी टीम को फायर एग्जिट नहीं मिले। कोचिंग सेंटर में वेंटिलेशन की कमी भी पाई गई। वहीं कोचिंग सेंटर में उपस्थित स्टाफ फायर फाइटर सिलेंडर का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित भी नहीं मिले। हफीज खान, संकल्प न्यूज। छुईखदान जिला शिक्षा अधिकारी KP मुकुल साव के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर इंद्रजीत चंद्रावल शामिल हुए। छुईखदान के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला प्रांगण में नव प्रवेशी बच्चों को तिलक लगाकर, मुंह मीठा कराकर
स्वागत किया गया। साथ ही गणवेश व पुस्तक भी वितरित किए गए। लगातार 2 वर्षों से इस शाला की छात्राओं को टॉप 10 में स्थान प्राप्त करने पर कलेक्टर ने प्राचार्य अनिल पाल एवं छात्रा कुमारी सोनम यादव को पुरस्कृत किया। इस दौरान शाला परिवार के विशेष आग्रह पर कलेक्टर ने छात्रों के साथ न्योता भोज किया एवं छात्राओं से शाला की पढ़ाई व्यवस्था पर चर्चा की। कार्यक्रम है शाला उत्सव का, उसमें मैं सिर्फ बच्चों को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि किताब, कलम और एक शिक्षक, ये तीन वो माध्यम हैं जो बच्चों को के सिर्फ विकास नहीं, उनका चारित्र का निर्माण भी करेगी और बच्चों का विकास यानी देश का विकास होगा। तो बच्चों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और वो ये तीन माध्यम लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। कुछ बच्चियाँ तो एक टॉप 10 में भी जगह बनाई। हाँ, वही कह रही हूँ कि ये बच्चियाँ शायद यही माध्यम की वजह से आज हमारी जो गर्ल्स स्कूल की बच्चियाँ हैं जो टॉप 10 में उन्होंने जगह बनाई है और आगे भी उन बच्चियों को वैसा सही मार्गदर्शन हम देते जाएंगे कि ये संख्या हमारी बढ़ेगी। ये मेरा वादा है क्योंकि अगर हम उन्हें सही माध्यम, सही शिक्षक प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली ये जो टॉप 10 वाली जो सूची है उसमें हमारे स्कूल का परचम हमेशा लहराता रहेगा। कलेक्टर ने अपने उद्बोधन में छात्रा पूनम यादव की तरह पढ़ाई पर विशेष ध्यान देकर अपने दिनचर्या से समय निकालकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्राओं को कहा कि उज्जवल भविष्य के लिए कम समय में ही पढ़ाई कर अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं। आगे आने वाले समय के लिए चुनाव में उसके बारे में विचार किया जाएगा और उसमें भी और कोई अन्य व्यवस्था बनाने के लिए जो आवश्यकता रहेगी यहाँ के लिए वो अभी मेरे साहब से बात करके आवश्यक व्यवस्था पूरी। कार्यक्रम को जिला भाजपा महामंत्री नवनीत जैन, जिला पंचायत सीईओ प्रेम कुमार पटेल आदि अतिथियों ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर एसएमडीसी अध्यक्ष श्रीमती शीतल नवनीत जैन ने कहा कि किताब, कलम और अच्छा शिक्षक, यह जो तीन माध्यम है, इससे बच्चों के अच्छे चरित्र का निर्माण होगा और बच्चों का विकास देश के भविष्य का विकास होगा। मंच संचालन व्याख्याता प्रीति नागरे ने किया एवं आभार प्रदर्शन बीओ गिरेंद्र सुधाकर ने किया। संकल्प न्यूज के लिए छुईकदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।